ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका अपने 2 खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर, कई एयर बेसिस और फाइटर जेटों के साथ हमला करने की तैयारी कर रहा। रूस ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि परिवर्तन बड़ी तेजी से आ रहे हैं और आज का युग वह युग नहीं है जिस युग में हम बड़े हुए थे। और ये स्टेटमेंट अमेरिका की आना एक साफ संकेत था कि अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए किसी भी स्तर पर नीचे गिर सकता है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के सैन्य तनाव के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर रूस ने भी चेतावनी दी है और अमेरिका के एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि 90% संभावना बताई जा रही है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा है। सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। अमेरिका के एक वरिष्ठ सलाहकार के हवाले से आई खबरें बता रही हैं कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई को एक अपना ऑप्शन जताकर एक ईरान पर कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार है और 21 से 22 फरवरी की शुरुआत में अमेरिकी सेना हमले कर सकती है। क्षेत्र में यूएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे विमान वाहक पोतों के साथ भारी संख्या में लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक हमले का अंतिम निर्णय नहीं लिया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि वे कूटनीति को प्राथमिकता दे रही हैं, लेकिन अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करता तो सैन्य विकल्प खुले रहेंगे। हाल ही में जिनेवा और ओमान में दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष किसी ठोस नतीजों पर नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका भारी सैन्य आवाजाही कर रहा है और 170 से अधिक अमेरिकी कार्गो विमानों के अंदर गोला बारूद की आवाजाही ट्रैक की गई है और 85 से अधिक ईंधन भरने वाले विमानों की आवाजाही भी ट्रैक की गई है। ये विमान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो कतर, सऊदी अरब और यूएई की ओर जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के बड़े विमान वाहक पोत भी ईरान के करीब तैनात कर दिए गए हैं। इन उड़ानों के जरिए इन हथियारों की प्रणालियां, गोला बारूद और अन्य लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने 50 से अधिक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी इस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं, जो इसी और इशारा कर रहा है कि जो एक्सरसाइजेज रूस कर रहा था यूक्रेन के बॉर्डर के इलाके पे, और अचानक से रूस की सेना ने वो सारा एक तामझाम यूक्रेन के अंदर घुसा दिया और रूस यूक्रेन की जंग शुरू हो गई और अभी तक ख़त्म नहीं हुई। वैसा ही कुछ अमेरिका प्लान कर रहा है। सारी दुनिया आज उठती है, कहती है अमेरिका ईरान के ऊपर ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन कब पता लगेगा कि अमेरिका रूस की तरह यूक्रेन में जैसे घुसा रूस, वैसे ही अमेरिका ईरान के अंदर ना घुस जाए। और वैसे भी दोस्तों, ईरान के अंदर हाल ही में इतने भारी प्रदर्शन हुए थे, तो दोस्तों ये एक घुसपैठ दोस्तों ईरान के अंदर बड़े तख्तापलट की एक कोशिश होगी। लेकिन दोस्तों ये मामले रूस से शुरू हुए। रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, इजराइल ने गाजा पर अटैक किया और उसके बाद इजराइल ने गाजा को अपने हाथों में ले लिया और इसी के साथ ईरान को भी दांतों तले चने चबवा दिए। और अब अमेरिका भी इस रोल में आ गया है और सभी कुछ अपने नियम कानूनों को ताक लगाकर अपने हितों को साधने के लिए नीचे गिरने के लिए तैयार हैं। और इसकी शुरुआत रूस ने की थी और अब अमेरिका भी बड़ा खेल खेलने के लिए ईरान के अंदर तैयार है। रूस के विदेश मंत्री आए हैं और उन्होंने इंटरव्यू में अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला करना आग से खेलने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर और खतरनाक होंगे। रूस के विदेश मंत्री ये स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन रूस ने खुद यूक्रेन के ऊपर अटैक करके दोस्तों इसकी शुरुआत की हुई है और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रखी हैं। खैर, रूस की यहाँ पर चिंता और चेतावनी को आप कितना सीरियस मानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन ये चेतावनियों का आज के समय में कोई मूल्य नहीं है और हर कोई अपने हितों साधने के लिए किसी भी स्तर पर गिरने के लिए तैयार है।